अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका भाई उमैर। मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट बिज़नेस। आप बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार चाहिए, आप किस तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ओवरऑल एक जनरली जो है वो एक आइडिया दूँगा और आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ पॉइंट्स बताऊँगा कि आपने जिन पर अमल करना है। तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते, चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर वन पे व्यूअर्स सबसे पहले आता है जज्बा। देखें, एक तो सबसे पहले आपकी नीयत प्लस आपका जज्बा। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करते हुए। कोई भी बिज़नेस है, देखें वो छोटा या बड़ा नहीं होता। आप लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपनी नीयत साफ़ रखनी है। ये नहीं सोचना है कि यार मैं फ़लाना काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों के जहन में क्या आएगा, अच्छा ये तो ये काम कर रहा है, मैं ऐसा करूँगा, अच्छा एक काम इस काम के लिए लड़का रख लूँगा, दूसरे काम के लिए फ़लाना लड़का रख लूँगा, ख़ुद नहीं करूँगा ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई ये किस तरह का काम कर रहा है। देखें, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको काम करने पड़ते हैं, और अगर कोई आपका मजाक उड़ाता भी है तो कल को जब वो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही होगी, उससे आप अर्निंग कर रहे होंगे, आपके पास पैसे आ रहे होंगे, तो वही लोग जो है ना वो आपकी तारीफ़ भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि यार फ़लाने बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँच गया। इसलिए ये चीज़ अपने माइंड से आपने सबसे पहले निकाल देनी है कि मैं फ़लानी चीज़ नहीं करूँगा, वो छोटी है, फ़लानी चीज़ बड़ी है, मैं ये काम करूँगा, सिर्फ आगे वर्कर रख लूँगा। अगर आप ये सोच के काम शुरू करेंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर आप बिज़नेस का माइंड से निकाल दें कि आप बिज़नेस कर सकेंगे। अपनी नीयत बिल्कुल साफ़ रखें, खालिस नीयत रखें कि आपने बिज़नेस करना है, चाहे आप किसी भी हद तक आपको मेहनत करनी पड़े, कोई भी काम उस बिज़नेस में करना पड़े, आप वो करेंगे। और उसके साथ साथ जज्बा, देखें जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए उस बिज़नेस को करने की। जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं है ना, आप बिल्कुल ही ढीले ढाले अंदाज में कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस काम का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है जो आपको रोज़ उठाए और आपको भेजे, आपको कहे कि भाई आप मेहनत करें, आपने यहाँ पे पहुँचना है। गोल सेट कर लें कि मैंने इस साल में या 2 साल में या 3 साल में इस लेवल पे पहुँचना है, तो उसके लिए वो आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। और मोटिवेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी मोटिवेशन होगी आप उतनी ही मेहनत कर सकेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो ये है कि आपका एक तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है, दूसरा आपके नीयत साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पॉइंट है डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्टार्ट। सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है कि आपने क्या बिज़नेस स्टार्ट करना है। उसके लिए आप जिस भी एरिया में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले वहाँ पे वर्किंग करें, किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है, आप क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उस काम को स्टार्ट करें जो आपको आता हो, जिस पे आपका अबूर हो, जिस काम का आपको आइडिया हो कि उसके फ़ायदे और नुकसान आपको पता हो, चाहे आपने वो कहीं से सीखा हो या किसी को करते हुए देखा हो। मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, काम ऐसा हो जो आपने सीखा हुआ हो, वो काम आप करें। आपने सबसे पहले ये प्लानिंग करनी है कि आपने देखना है आपके इर्द गिर्द जिस जगह पे आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर आपने उस काम को सीखना है या उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी इकट्ठी करनी है, और फिर आपने उस काम को स्टार्ट करने की तरफ जाना है। कभी भी बिल्कुल ऐसे नहीं स्टार्ट कर लेना काम कि आपने कुछ नहीं देखा, किसी को करते हुए देखा और उसने बड़ा अच्छा कमा रहा था, आपने किसी भी एरिया में जाके वो काम स्टार्ट कर लिया, चाहे वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लोग गलती करते हैं बिज़नेस स्टार्ट करते हुए कि जिस जगह पे काम की ज़रूरत नहीं होती उस जगह पे वो काम स्टार्ट कर लेते हैं और फिर कुछ 2-3 महीने में बंद करते हैं कि यार कस्टमर नहीं था इस जगह पे। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। नंबर 3, टारगेट द कस्टमर। आपका जो कस्टमर है उसको टारगेट करें, वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि आपका कस्टमर कौन है। इसके बारे में अब डिटेल में अपनी एक पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ, उसका मैं लिंक के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे टच करेंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप उसको ज़रूर ऑडियंस को अपनी टारगेट करें कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर कौन है। आपने जिस भी एरिया में आप शुरू कर रहे हैं, हर चीज़ जो है वो हर तरह का कस्टमर आपसे नहीं ख़रीद सकता। फ़र्ज़ करें कि आप अगर फूड का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप होटल को ये माइंड में रख के स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे मज़दूर तबका है, डेली का जो खाना खाने वाला तबका है वो आपसे आके खाएगा, तो आपको उन्हीं के हिसाब से फ़ूड अपना रखना पड़ेगा। यानी कि आपको एक तो सस्ती डिशेज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि मज़दूर तबका कोशिश करता है कि वो 100 रुपये में अपना खाना खा ले पेट भर के, तो आपको उसी तरह की डिशेज़ रखनी पड़ेंगी, उसी तरह के सालन रखने पड़ेंगे। जो आप उस पेमेंट में उनको मुहैया कर सकते हैं, आपको वही चीज़ देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं जो महंगा खाना खा सकता है, वो कभी कभी कस्टमर आएगा, आप उसके लिए उसी तरह की क्वालिटी रखेंगे चीज़ की और उसी तरह की चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे जो आप उससे पेमेंट ले रहे हैं उसके अंदर आप उसको दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस
कस्टमर को चीज़ बेचना चाह रहे हैं, ये आपके माइंड में हो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कि आपने इस कस्टमर को ये चीज़ बेचनी है। तो वो जब आप अपना डिसाइड कर लेंगे तो आप उस कस्टमर के हिसाब से अपने बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। तो ये अपने माइंड में रख के ज़रूर शुरू कीजिएगा बिज़नेस को। नंबर 4 में आ जाता है आपकी मार्केटिंग। देखें, मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस की बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में वो कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आप लोगों ने मार्केटिंग ज़रूर करनी है अपने बिज़नेस की। मार्केटिंग में क्या आ जाता है, नंबर 1 पे आता है आपका लोगो डिज़ाइन और ब्रोशर। आपने जो भी कंपनी का नाम डिसाइड किया है उसके हिसाब से आपका एक लोगो होना चाहिए। आपने वो लोगो बहुत अच्छा बनाना है अपने बिज़नेस का। फिर आपने ब्रोशर डिज़ाइन करने हैं, ब्रोशर छपवाने हैं उस बिज़नेस के, जिसमें एक सिंपल वे में आपने लोगों को बताना है कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं और लोगों तक आपने वो चीज़ पहुंचानी है, वो ब्रोशर्स पहुंचाने हैं, ताकि लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हाँ ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है हमारे एरिया में और वो ये चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। लोगो डिज़ाइनिंग और ब्रोशर डिज़ाइनिंग के बाद नंबर 2 पे मार्केटिंग में चीज़ आती है कि आपने सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाने हैं। सोशल मीडिया लिंक्स होने आपके बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पे पेज बनाएं, ट्विटर पे बनाएं, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं। आपके सोशल मीडिया लिंक्स पूरे होने चाहिए। अगर आप एक वेबसाइट अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट बना लें, उसका भी लिंक दें। ये चीज़ें बिज़नेस पे बहुत अच्छा असर डालती हैं और कस्टमर पे बहुत अच्छा असर डालती हैं। कस्टमर को ऐसा फ़ील होता है कि जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है बहुत ही बड़े पैमाने पे स्टार्ट हुआ है और बहुत बड़े लोग जो है, बहुत बड़ी ऑडियंस इसको देख रही है। और चाहे आपके पेज पे कुछ भी ना भी आया हो, 0 लाइक्स हो, लेकिन ये आपके ब्रोशर पे सारे लिंक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके ब्रोशर पे आपके फेसबुक पेज का लिंक होना चाहिए, आपके इंस्टाग्राम का, आपके ट्विटर पेज का, आपकी वेबसाइट का लिंक होना चाहिए। तो जब वो ब्रोशर कस्टमर के हाथ में जाता है तो वो ये चीज़ें उस पर बहुत अच्छा असर डालती हैं जब वो आपके सोशल मीडिया लिंक्स देखता है। तो आपको सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स बनाने हैं और उनके लिंक्स अपने ब्रोशर में ज़रूर देने हैं। नंबर 3, जब आप ब्रोशर छपवा रहे होंगे तो आपने साथ अपने विजिटिंग कार्ड्स ज़रूर छपवाने हैं। विजिटिंग कार्ड्स छपवाएं, उन पे शॉर्ट वे में आपके बिज़नेस का तारुफ़ और आपका तारुफ़ लिखा हुआ हो, ताकि आप कहीं भी हैं वो हर वक्त आपके पॉकेट में होने चाहिए। आप किसी भी जगह मौजूद हैं तो आप किसी भी बंदे से तारुफ़ करवाते हैं, साथ अपना एक कार्ड उसको पकड़ा दें। कार्ड जितना ज़्यादा आप फैलाएँगे वो उतना ही आपके बिज़नेस में मौसर साबित होगा। आप किसी बंदे से मिल रहे हैं, आप उसको अपना कार्ड पकड़ा दें कि ये मेरा कार्ड है, आपको कभी इस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। इस तरह बहुत से लोग, क्योंकि वो विजिटिंग कार्ड होता है पॉकेट में आ जाता है, लोगों के हर वक्त वॉलेट में मौजूद रहता है और कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ब्रोशर तो छपवा नहीं है, ब्रोशर्स के साथ साथ आपने विजिटिंग कार्ड्स भी ज़रूर छपवा के अपने पास रखने। तो ये हो गई नंबर 4 मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं नंबर 5। फर्स्ट डे पे आपकी प्रोडक्ट रेडी होनी चाहिए। जो आपका ओपनिंग का दिन है, जिस दिन आपने ओपनिंग करनी है अपने बिज़नेस की, उस दिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट मिस ना हो जिसके लिए कस्टमर आपके पास आता है। देखें, जिस दिन ओपनिंग होती है ना, उस दिन हर मोस्टली कस्टमर का ये होता है कि हमने इस शॉप को चेक करना है या इस बिज़नेस को चेक करना है कि ये नई चीज़ लेके आ रहे हैं, आज ओपनिंग है तो हमने इनके पास जाना है और इनसे चेक करना है ये क्या चीज़ लेके आए। तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि आपकी फ़र्स्ट डे कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। दूसरा, आपकी जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो फ़र्स्ट डे आपकी शॉप पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फूड का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपने जो भी डिश रखनी है वो आपकी फ़ाइनल रेसिपी होनी चाहिए फ़र्स्ट डे पे। ये नहीं आपके माइंड में होना चाहिए मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ और जिस तरह कस्टमर का फ़ीडबैक आएगा हम उसको इम्प्रूव करते जाएंगे और चीज़ ले आएंगे। देखें, जो फ़र्स्ट टाइम आपसे चीज़ खा के जाएगा कस्टमर तो उसको दोबारा आना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वो कि यार इनके तो चीज़ का जायका ही नहीं है, वो आपको फ़ीडबैक तो दे देगा लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा और वो फ़ीडबैक लेके आप चीज़ को रेडी करके बैठेंगे, फिर आपको एक नए कस्टमर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप पहले फ़ीडबैक ले लें लोगों का। बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो भी आपकी चीज़ है उसको मुख्तलिफ़ लोगों में फ्री थोड़ा सा डिवाइड कर दें, उनको चेक करवा दें, उनसे आइडिया ले लें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन फ़र्स्ट डे वो आपकी प्रोडक्ट रेडी होना बहुत ज़रूरी है और आपकी शॉप पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी किस्म का कारोबार है, फ़र्स्ट डे आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो आपके शॉप से। नंबर 6, ये मैं आपको बहुत ही अच्छा एक मशवरा देना चाह रहा हूँ। ये एक तरह से मार्केटिंग टिप है, ये मार्केटिंग के ही उसमें समझ लें कि शोबे में आती है। आप जब भी ओपनिंग कर रहे हैं तो ओपनिंग पे कोई भी ऑफ़र ज़रूर रखें कि 2 के साथ 1 फ्री की ऑफ़र रख दें। उस वक़्त हो सकता है कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हों उस चीज़ के, लेकिन आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी चीज़ चेक करवाने के लिए
ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक ऑफ़र दें कि ये ऑफ़र है हमारी, आप इस चीज़ पे देखें। कस्टमर की साइकी ऐसी है कि कस्टमर जो है वो हमेशा ऑफ़र पे ज़रूर आता है। जैसे आप एक बिरयानी का बॉक्स बेच रहे हैं 300 रुपये का, 2 बॉक्स हो गए 600 रुपये का, आप कहते हैं 2 अगर आप लेते हैं तो 2 के साथ हम आपको एक फ्री देंगे। वो बॉक्स अगर आपकी जेब से भी जा रहा है तो आप 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की ऑफ़र शुरू कर लें, तो उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि लोग जब तक आपकी ऑफ़र है आपसे वो चीज़ लेंगे और उनके मुंह को जिस वक्त उसका जायका लग जाएगा, उस चीज़ की उनको आदत हो जाएगी, फिर आपकी ऑफ़र ख़त्म भी हो जाएगी तो वो आपसे वो चीज़ लेते रहेंगे और फिर वो आपको लॉन्ग टर्म में जाके फ़ायदा देगी। वो ऑफ़र फर्स्ट मंथ तो हो सकता है आपकी पॉकेट से ले रही हो, आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे जा रहा हो, लेकिन उसके बाद वो आपको अर्निंग देगी। तो आपने ये ज़रूर शुरू करना है कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑफ़र ज़रूर दें उसमें। नंबर 7, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम से कम भी 6 मंथ्स की होनी चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट तो वो होती है जो आप बिज़नेस स्टार्ट करते हुए उसमें पैसे लगाते हैं। अगर आपने कहीं भी बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपको कम से कम अपनी पॉकेट में 6 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट रखनी है। सारे एक्सपेंसेस पहले से आपको पता होने चाहिए कि आपके पर मंथ क्या एक्सपेंसेस होंगे और आपको 6 मंथ्स की अपने पास इन्वेस्टमेंट रखनी होगी। आप पहले मंथ से ये ना सोचें, पहले महीने से कि आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा, तो लॉस नहीं आता तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रॉफिट का आप फर्स्ट 6 मंथ्स के बारे में तो बिल्कुल सोचे भी ना कि आपको प्रॉफिट आएगा। आपकी जेब में इतने पेमेंट होनी चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि आप जो हैं फर्स्ट 6 मंथ्स अपनी जेब से उस बिज़नेस को लगा सकें। तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वर्कर्स रखने हैं तो कितने वर्कर्स हैं, उनकी क्या सैलरीज़ होंगी, क्या आपकी जगह का रेंट होगा, क्या आपके बिल आएंगे, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप इसकी इन्वेस्टमेंट अपनी पॉकेट में रख के कम से कम 6 मंथ्स की फिर स्टार्ट करें बिज़नेस को। 6 मंथ्स इतना बड़ा टाइम होता है कि इसमें एक बिज़नेस आपको आइडिया दे देता है कि उसने चलना है या बंद होना है। तो अगर 6 मंथ्स के बाद भी वो बिज़नेस आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसने कोई भी तरक्की नहीं की, आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट देना स्टार्ट नहीं किया या उसका नुकसान कम नहीं हो रहा, लॉस कम नहीं हो रहा, तो फिर आपको उसके बारे में उसी वक्त फ़ैसला करना चाहिए कि इस बिज़नेस को मैं कंटिन्यू करूं या मैं छोड़ दूं। अगर आप देखें एक ख़राब बिज़नेस को जो आपको बिल्कुल नुकसान दे रहा है, आप जितना कंटिन्यू करेंगे वो उतना ही आपको नुकसान देगा। तो आपने अपने माइंड में ये रखना है 6 मंथ्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 9 मंथ्स तक आपने देखना है। अगर बिज़नेस लॉस में जा रहा है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर आप उसको बंद कर दें। लॉन्ग टर्म के नुकसान से बचने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और उसको आप उसी वक्त बंद कर दें। नंबर 8, कस्टमर डीलिंग। कस्टमर डीलिंग किसी भी बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। आप का जो कस्टमर है उसके साथ आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि वो कस्टमर आपके रवैये की वजह से आपके पास आए, ना कि वो आपके रवैये की वजह से आपकी शॉप को छोड़ जाए। देखें, आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो मार्केट में 10 और लोग भी सेल कर रहे होंगे, तो कस्टमर आपके पास ही क्यों आए, उन बाकी 10 लोगों के पास क्यों ना जाए कि भाई मैं उनसे भी चीज़ ले सकता हूँ। आपका रवैया ऐसा होना चाहिए। एक आप में प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि आप उस कस्टमर को खींचें, आपकी कस्टमर से दोस्ती हो, कस्टमर को पता हो कि मेरी बात बहुत ही गौर से सुनता है और अगर कोई चीज़ मिस है कस्टमर आपको बता के जा रहा है, आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ला के रखते हैं। वो कस्टमर आएगा भी ना आपकी शॉप पे, उसने वो चीज़ नहीं भी लेनी होगी, आप उसको याद करवा देंगे सिर्फ कि आपने कहा था वो चीज़ ख़त्म है, वो आ गई है, तो उसको एक खुशी होगी कि इसने मेरी चीज़ को अहमियत दी और वो नेक्स्ट टाइम आपके पास आएगा। तो कस्टमर डीलिंग बहुत ज़रूरी है। आप कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करें, सर कह के और मुस्कुरा के थोड़ा सा स्माइल रख के बात करें, कस्टमर की बात को पूरा सुनें, उसको जवाब दें। तो कस्टमर डीलिंग भी बिज़नेस पे बहुत असर डालती है और कस्टमर डीलिंग अगर आपकी अच्छी है तो ये बिज़नेस खींच के लाएगी और बिज़नेस लेके आती है। बहुत से बिज़नेस मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर डीलिंग पे चल रहे हैं, उनके पास होता कुछ नहीं है, लेकिन कस्टमर के माइंड में होता है यार फर्स्ट मैं पहले जाके इनसे पूछ लूँ, इनसे ना मिला तो फिर किसी और के पास जाऊँगा चीज़ लेने। तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कस्टमर डीलिंग इतनी अच्छी होती है कि कस्टमर उनके पास आता है। नंबर 9, रेडी टू टेक रिस्क। आपको हर वक्त रेडी रहना पड़ेगा बिज़नेस में रिस्क लेने के लिए। बिज़नेस स्टार्ट करना भी एक रिस्क है। बिज़नेस आप रिस्क लिए बगैर स्टार्ट नहीं कर सकते और आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप रिस्क ले सकें। कभी भी कोई मौका ऐसा आता है जहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ता है तो आप रिस्क लेंगे। ऐसे फ़ैसले आपको करने पड़ते हैं जो मुश्किल हैं, आपको लगता है कि शायद इससे नुकसान हो जाए, शायद फ़ायदा हो जाए, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर नुकसान भी हो रहा है तो नुकसान जो है वो बिज़नेस का एक हिस्सा है।
मैं तो इस तरह कहता हूँ कि अगर बिज़नेस में आपको फेलियर हो रहा है तो वो ऑपोजिट नहीं है सक्सेस के। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको कोई उसमें एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, आपको वहाँ से कोई भी नुकसान हो रहा है, तो आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो आपने ये अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि अगर आपको कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो आपने ये नहीं सोच लेना कि आप कामयाब नहीं हो रहे। जितना भी नुकसान होता है आप उससे सीख के कामयाबी की तरफ एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखें, अगर आपको बिज़नेस में कोई भी नुकसान हुआ है तो वो आपकी कामयाबी की तरफ आपका एक और कदम बढ़ गया है। नंबर 10, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है तो आपके पास जो वर्कर्स हैं उनके साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। देखें, ये बहुत मैटर करता है कि आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं आपके पास, आपको एक तो उन सब से इंटरेक्शन आपका डायरेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक मैनेजर रखा हुआ है और उसको बोला हुआ है यार तुम सबसे डील कर लिया करो, सबसे बात कर लिया करो, मेरी बात पहुँचा दिया करो, उनकी ला के मुझे सुना दिया करो। ऐसा नहीं, आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अपने वर्कर्स के साथ, और आपका रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्होंने आपके लिए काम करना, उन्होंने आपको बिज़नेस ला के देना है। तो जब आपका रवैया उनके साथ अच्छा होगा तो वो आपके लिए दिल से काम करेंगे, आपके लिए दिल से बिज़नेस लेके आएंगे, और कस्टमर से उनकी डीलिंग अच्छी होगी। अगर वो आपका रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है तो वो कस्टमर के साथ उनका रवैया बुरा होगा, कस्टमर के साथ बुरा होगा तो कस्टमर आपका भागेगा आपके बिज़नेस से। तो आपने ये कोशिश सबसे ज़्यादा करनी है कि आपने अपने वर्कर्स के साथ अपना रवैया बिल्कुल अच्छा रखना है, और बेहतरीन रवैया होना चाहिए आपका अपने वर्कर्स के साथ। आप फर्स्ट डे से जब से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी एक सेल हो रही है, बेशक लॉस में जा रहा है आपकी फ़र्स्ट डे से जो है आपने अपना अकाउंट्स बनाना है, आपने डेली उसके चेक करना है कि आपकी क्या परचेजिंग थी, क्या आपने सेल की और आपको प्रॉफिट आया या लॉस आया, कितना आया। आपको डेली और मंथली अकाउंट्स ज़रूर मेंटेन रखने हैं। आपको ज़रूर अपनी जो है ये चीज़ें ले के फर्स्ट डे से चलनी है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका बिज़नेस कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, या तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दोनों आपको आइडियाज़ जब भी मिल सकेंगे जब आप डेली और मंथली अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रखेंगे, और डेली और मंथली का प्रॉफिट और सेल आप ज़रूर चेक करेंगे। नंबर 12, किसी भी बिज़नेस में मैंने जो आइडिया किया है, एक साल में 3 से 4 मंथ ऐसे आते हैं जिसमें आप कह लें कि आपको अर्निंग नहीं होती, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा होता प्रॉफिट, इवन आपकी जेब से जा रहा होता है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो बेचारे कर्ज़ों में डूब जाते हैं 2-3 महीने में, लेकिन बाकी के 7 से 8 महीनों में उनके माशाल्लाह इतनी अर्निंग होती है कि वो अपने कर्ज़े भी उतार लेते हैं और वो उन 2-3 महीने का भी कसर पूरी कर लेते हैं। तो आपको अपने माइंड में ये ज़रूर रखना है कि अगर साल में आपके 3 से 4 महीने ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपका कस्टमर नहीं आ रहा या आपकी चीज़ सेल नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। देखें, जिस वक्त अर्निंग हो रही होती है, प्रॉफिट आ रहा होता है, सब अच्छा लगता है। जैसे 1 से 2 महीने या 3 महीने ऐसे गुजरते हैं जिनमें आपके पास कुछ नहीं आ रहा, लॉस में जा रहा है, आपके ऊपर कर्जे चढ़ गए, तो फ़ौरन आपके माइंड में यह आता है कि यार मैं इस बिज़नेस को बंद कर देता हूँ। और आपके आसपास के लोग आपको ये मशवरा देते हैं कि यार इस बिज़नेस को बंद करो, इसमें तुम्हें क्या मिल रहा है और ये तुम्हें नुकसान दे रहा है। और वही टाइम होता है आपको देखने का कि आप कितने ज़्यादा हिम्मत से वहाँ पर खड़े रहते हैं, और उसी टाइम में आपने अपनी हिम्मत दिखानी है, अपनी मोटिवेशन को आगे लेके आना है। और वो 3 से 4 महीने अगर आप एक साल में सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी 7-8 महीने में आपको इतनी अर्निंग होती है कि आप वो 3-4 महीने के कर्ज़े भी उतार लेते हैं, उन लॉसेस को भी आप कवर कर लेते हैं, और आप अर्निंग भी माशाल्लाह अच्छी कर लेते हैं। तो अपने माइंड में ये हर वक्त तैयार रखें कि आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको साल में 3 से 4 महीने आपको माइंड में रहना चाहिए। हर साल 3 से 4 महीने चलता हुआ बिज़नेस भी आपको 3 से 4 महीने कुछ नहीं दे रहा होता, तो आपने ये चीज़ पहले से माइंड में रखनी है। नंबर 13, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने सदका ज़रूर निकालना है। देखिए, सदका जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे माल को पाक करता है। आप पहले दिन से अपना ऐसी रूटीन आप बना लें, आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है आप उसका कोई हिस्सा रख लें कि मैं उसमें से 10% या 5% या 20% मैं सदका करूँगा, मैं चैरिटी करूँगा। वो बहुत ज़रूरी है। देखें, आप अल्लाह की राह में जितना देंगे अल्लाह ताला उससे कई गुना ज़्यादा आपको देगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिज़नेस में अगर आप फर्स्ट डे से सदका निकालना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास बिज़नेस कहाँ से आ रहा है, आपके पास कस्टमर कहाँ से आ रहा है। आप अल्लाह की राह में दें, अल्लाह के बंदों पे ख़र्च करें उसको। डेली जब आप रात को बैठें, आप बैठ कर उस दिन का हिसाब करें, और आपको प्रॉफिट जैसे 100 रुपये आया, आपने उसका 10% 10 रुपये निकाल के एक बॉक्स बना लें, उसमें डाल दें, और जैसे भी आपको मौका मिले आपने वो सदका उसके हकदार तक पहुंचा देना है। आप ये मेरी एक एडवाइस याद रख लें, आप इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह आप देखना आपको सदक़े के बदले में अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा के देगा। आप जो सदका दे रहे होंगे लोगों को जो अपने बिज़नेस की
की चैरिटी निकाल रहे होंगे, उसके बदले में अल्लाह ताला आपको कई गुना बढ़ा के देगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, किस बारे में आपको मालूमात चाहिए, मुझे ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर आपसे वो मालूमात शेयर करूँगा। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हुआ है, कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, मुझे कमेंट में बताएं आपको क्या फ़ायदा हुआ है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उमैर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।